हाय, आई एम देव। अगर तुम लो सेल्फ एस्टीम से सफर कर रहे हो तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए है। टुडे इज डे 22 ऑफ 30 डेज टॉकिंग टू द कैमरा चैलेंज। आज का टॉपिक है इट्स नॉट योर जॉब टू रिजेक्ट योरसेल्फ। एक स्टोरी बताता हूँ। जब शाहरुख खान नए नए थे इंडस्ट्री में, मतलब 2-3 मूवीज हिट हुए थे उनके, वो आपकी अदालत में जब जाते हैं तब रजत शर्मा पूछते हैं उनसे कि आप मानते हो कि अमिताभ बच्चन जी से भी आप बेहतर एक्टर हो, तो इसके इसके ऊपर क्या कहना है आपको? तब शाहरुख खान बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, लेकिन उनसे थोड़ा ज्यादा मैं हूं। जो बंदा 2-3 हिट मूवीज दिया है, वो अपने आप को, मतलब 2 डेकेड से जो सुपरस्टार लीड कर रहा है पूरा हॉलीवुड इंडस्ट्री को, उससे ज्यादा समझता है। ये डिल्यूजन था, लेकिन उस डिल्यूजन को प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। अभी भी 16-16 घंटे काम करते हैं, क्योंकि टॉप क्रीम क्रीम, मतलब टॉप ऑफ द टॉप बॉलीवुड इंडिया में सबसे बड़ा मूवी इंडस्ट्री, उसमें सबसे टॉप रहने के लिए तुम्हें वो वाला हार्डवर्क करने की जरूरत है, मतलब नेसेसिटी है। तुम अगर वो हार्डवर्क नहीं करोगे तो पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन वो हार्डवर्क करने का जो ये है, मोटिवेशन है या फिर इच्छा है, वो तभी जागृत होगा जब तुम अपने आप को बोल सकते हो कि मैं जीतूंगा। समझ रहे हो? अगर वो खुद को डिल्यूट नहीं कर पाते तो इतना हार्डवर्क नहीं कर पाते। उनका पोटेंशियल था सुपरस्टार बनने का, तो वो बन गए। लेकिन अगर उनका पोटेंशियल ना भी होता, समझ रहे हो, कि वो बादशाह ऑफ बॉलीवुड नहीं बन पाएंगे, उतना पोटेंशियल ही नहीं होता उनमें, तो वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से जितना हो सकता था उतना कर लेते और कोई रिग्रेट नहीं होता। जैसे कि अगर टोटल लेवल 100 है किसी भी चीज में, लेवल 100 तक पहुंच सकता है कोई भी, ह्यूमनली पॉसिबल लेवल 100 तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर तुम्हारा लेवल 82 तक पोटेंशियल है कि तुम पुश करके 82 तक पहुंच सकते हो। तब अगर तुम खुद खुद के ऊपर भरोसा ना करके लेवल 50 का सोचोगे, मतलब मैं लेवल 50 तक ही पहुंच पाऊंगा, शायद थोड़ा सा देख लूं, हाँ अच्छा जिंदगी कट जाएगा, ऐसे अगर सोचोगे तो लेवल 50 तक ही पहुंच पाओगे। लेकिन अपने आप को डिल्यूट करके अगर तुम लेवल 100 का मानते हो अपने आप को, तो लेवल 82 तक पक्का पहुंच जाओ। और 82 तक पहुंचने के बाद कोई भी रिग्रेट्स नहीं रहेगा कि 100 तक नहीं पहुंच पाया। देखो, फेल्यूर्स आर लाइक क्या बोलते हैं, राइस, मतलब हर रोज जो खाते हो वो फेल्यूर्स की तरह है। कभी कभी सक्सेस का बिरयानी हासिल होता है, लेकिन वो सक्सेस का बिरयानी हासिल होने के लिए तुमको खुद के ऊपर भरोसा रहना पड़ेगा कि तुम वो डिजर्व करते हो। तुम्हारा काम जो है वो करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो बाहर से आता है। तो वो जो बाहर से आता है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। दैट्स द चॉइस ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, या फिर लोगों का, उनका डिसीजन है, उनका चॉइस है कि तुमको क्या रिवार्ड किया जाए। लेकिन उस रिवार्ड पे डिपेंड करोगे तो कुछ कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने आप को अपने आप के बारे में ऐसे सोचो कि तुम डिजर्विंग हो जो भी वो देते हैं। अगर नहीं सोचोगे तो तुम उसकी तरफ 100% देके काम ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तुमने कभी भी सुंदर सुंदर लड़कियां देखी होंगी, उनके बंदे एवरेज रहते हैं, अबव एवरेज रहते हैं। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो क्यों? क्योंकि उस बंदे में इतना दम था कि वो जाके उस लड़की को अप्रोच कर सके। वो बंदा अपने आप को इतना, क्या बोलते हैं, उसके लेवल पे मानता था, उसके लेवल, उस लड़की के ऊपर भी मानता था, तभी वो पटा पाया। समझ रहे हो? इट्स नॉट अबाउट कि वो कैसा दिखता है, इट्स अबाउट उसके बारे में उसका ख्याल क्या है, जो सेल्फ इमेज बोलते हैं। ये सेल्फ इमेज डेवलप करने के लिए तुम्हें डिल्यूजन में जीना पड़ेगा। पहले ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मान ले कि तुम उस लेवल के हो। और
उसको एविडेंस देते-देते तुमको काम करना पड़ेगा। कि देखो, मेरा अभी व्यूज़ नहीं आते, ये मेरे को ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। लेकिन मैं आज से ये करता हूँ, क्या बोलता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि वाईटी मतलब यूट्यूब का स्टूडियो पेज मैं नहीं देखूंगा। कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, ये नहीं देखूंगा। मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कि मेरे पास ऑलरेडी 10,000 सब्सक्राइबर्स है। अभी अभी टाइम के 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पास है, ये सोच के मैं वीडियो बनाऊंगा और उस लेवल का ये करूंगा, क्या बोलते हैं, एफर्ट मारूंगा। जब वो एफर्ट मारूंगा, वो धीरे धीरे करके रिजल्ट जो है वो उनके हाथ में है। अगर ऑडियंस मेरे को रिजेक्ट कर दे, वो उनके हाथ में है, लेकिन आई विल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू सी इफ द डोर ओपन्स। समझ रहे हो? अपना तैयारी, अपना काम, अपना आउटपुट, वो मैं 100% रखूंगा। अभी भी रखता हूँ, आगे भी रखूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके इंप्रूव करता चला जाऊंगा। मेरा 100% मैं दूंगा। उसके बाद व्यूज ना आना, वो बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। जब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है। बस काम करना एक ही चीज है जो तुम्हारे कंट्रोल में होती है। समझ रहे हो? अगर तुम यूनिवर्स से या फिर किसी भी चीज में अगर नहीं मांगोगे, तो आंसर हमेशा ना ही होगा। अगर तुम जॉब करते हो, तुम अगर प्रमोशन के बारे में पूछ नहीं करोगे अपने मैनेजर को, तो तुमको मिलेगा ही नहीं। एक बार पूछ के देख लो, क्या वो क्या सोचते हैं। अगर तुम पूछ के देख लोगे और तुम्हारा मैनेजर अच्छा है, तो वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे कि तुम हाईलाइट हो जाओ। अगर हाईलाइट हो जाओ, तब तुम्हारा करियर में ग्रोथ आएगा। लेकिन तुम्हारा इंटेंशंस उनको जानने की जरूरत है। उसके बाद जो काम करना है वो करेंगे। अगर तुम्हें आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाएंगे, या फिर उनको लगता है कि तुम उतने लायक नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, या फिर कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। मतलब कुछ और भी सोच सकते हैं आपके बारे में। लेकिन तुमको अपना इंटेंशंस बताना है कि मेरे को 2 साल में प्रमोशन लेना है। उसके बाद आप देख लो, थोड़ा मेरे को गाइड कर दो। ये करोगे तो वो काम देंगे। काम देने के बाद आउटपुट मांगेंगे, और तुम्हें घिस घिस के काम करना पड़ेगा आउटपुट के लिए। जब आउटपुट के लिए घिस घिस के काम करोगे, वो आउटपुट के लिए जो घिसोगे, उस प्रोसेस उनको दिखाओगे और रिजल्ट दिखाओगे, तो वो तुमको हाईलाइट करें। अगर नहीं कर रहे तो तुमको मैनेजर चेंज करने की बारी आ गई, जॉब चेंज करने की बारी आ गई। ठीक है? खुद को रिजेक्ट मत करो। खुद के बारे में ये मत सोचो कि तुम डिजर्विंग नहीं हो। तुम अपना इंटेंशंस बताओ, उसके लिए काम करो। जैसे शाहरुख खान जी ने अपने आप को सबसे बेस्ट समझा था बॉलीवुड लेवल में, और उसके लिए 16-16 घंटे काम किए। मैं भी सोच सकता हूँ। वो तो सोचने की बात ही है। मैं भी सोच सकता हूँ, मैं इंग्लैंड का राजा बनूंगा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा मान लेना, सबकॉन्शियस माइंड को पूरा मान लेना पड़ेगा कि तुम वो हो, उस बनने की लायक हो। अगर वो नहीं मानेगा तो तुमको हेल्प नहीं करेगा। जैसे तुम कैप्टन हो, तुम बोल रहे हो चलो नॉर्थ चलो, और सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा क्या है, रोवर्स है, जो साउथ के साइड रो कर रहे हैं। तो तुमको तो उधर जाना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तुमको उधर ले जाएगा। तब होता है टेंशन क्रिएट, और उस तरफ जा नहीं पाते। तो सबसे पहले विजुअलाइज करना सीखो। अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपने आप के बारे में ऐसे अ, मतलब अच्छी अच्छी चीजें विजुअलाइज करो, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि वो मानने लगे कि यू आर डिजर्विंग ऑफ द रिजल्ट यू वांट। जो भी गोल्स है उसके बारे में तुम अगर सोचोगे तो, और अगर सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लिया, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम नॉर्थ दिखाओगे तो वो नॉर्थ चलेगा, लेकिन नॉर्थ के लिए उसको कंडीशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो गोल्स तुम्हें चाहिए, उसके लिए तुम अगर डिजर्विंग हो, ये अगर सबकॉन्शियस माइंड मान ले, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तुमको हेल्प करेगा उस तरफ जाने के लिए। जब भी ये सब चीजों पे लागू होता है। जब भी कोई अच्छी लड़की दिखे, मतलब बहुत सुंदर है सोचो, और अपने आप को तुम नीचे समझ रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? जाके हाय बोलना,
बातें करना, फ़ोन नंबर माँगना, ये तुम्हारा काम है। उसके बाद वो फ़ोन नंबर देगी कि नहीं, उसका काम है, या फिर उसको वो रिजेक्ट करेगी, उसका काम है। रिजेक्ट करना इज़ योर चॉइस, बट अप्रोचिंग इज़ योर्स। तुम्हारा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएगा वो आएगा, नहीं आएगा। अपना रूटीन बनाओ, अपना काम करो, और ऐसे रूल्स बनाओ कि बहुत सुंदर लड़की देख लिया तो मैं बात कर लूँगा। मेन बात ये है कि उससे रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा मैं बताता हूँ। तुम अगर अप्रोच नहीं करते तो तब रिजेक्ट हो गए होते, खुद को रिजेक्ट करते, तब तुम्हें एक सेम आता कि मैं डर गया और करेजियसली एक्ट नहीं किया। लेकिन अगर तुम अप्रोच करके रिजेक्ट हो जाओगे, तब तुम्हें एक अच्छा लगेगा कि ठीक है मैं रिजेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने अप्रोच किया। बहुत सारे लोग डर के एक्शन ही नहीं लेते। तुम बस ना डर के एक्शन ले लिया, वो बहुत बड़ी बात है। तो जाओ, अपना काम करो, और बाकी कंट्रोल छोड़ दो। अपना कंट्रोल में जो काम है वो करो, और बाकी जो भी रिजल्ट्स है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी कंडीशंस है, वो दुनिया के लिए छोड़ दो। डे 22 खत्म, डे 23 में मिलता है। बाय।